क्लास 10th साइंस 1 8th चैप्टर मेटलर्जी थर्ड वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पेज नंबर 100 से। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है ये चैप्टर का। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना इट्स नॉट ईजी। अच्छा, मैंने वीडियो साथ में मैं अटैच करते जा रहा हूँ। जो जो टाइप यूज़ होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, सेपरेशन के लिए जो जो मेथड यूज़ होंगे उसके छोटे छोटे वीडियोस, रियल वीडियोस जो रियल में फैक्ट्रीज़ में कैसे उसको किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। पहले तो ओर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या, जिसमें से मिनरल, जो मिनरल से मेटल को प्रॉफिट के साथ अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं ओर। राइट, और उस मिनरल को कहते हैं जिसमें से मेटल कम खर्चे के साथ इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो एक डेफिनेशन हो गया, ये फर्स्ट डेफिनेशन, यहाँ 1 डाल दिया मैंने। सेकेंड, ओर कंटेन मेनी टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज। देखो यहाँ पे गैंग का डेफिनेशन है, गैंग यानी इम्प्यूरिटीज। ओर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें मेटल से मतलब है, तो मेटल को जब निकालते हैं ज़मीन से खुदाई करके तो उसको मिनरल कहते हैं। और जो भी मिनरल में मेटल को प्रॉफिट के साथ ले सकते हैं उसका कॉमन नाम ओर है। ऑलराइट, सो ओर, मिनरल, मेटल, कंफ्यूज नहीं होना है। मेटल हमें चाहिए शुद्ध में। ठीक है, मेटल गैंग के साथ, कचरे के साथ मिला हुआ है, ठीक है, तो उसे कहेंगे मिनरल। या और जो मिनरल से प्रॉफिट के साथ, कम खर्चे के साथ मेटल निकाला जा सकता है उसे कहते हैं ओर। ओर कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस अलॉन्ग विद द मेटल कंपाउंड। ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे कि मिट्टी होती है, रेत होता है, पत्थर होते हैं छोटे छोटे। तो ये सब हमें नहीं चाहिए, मेटल कंपाउंड के साथ ये सब होता है। ये जो इम्प्यूरिटीज होती है जो हमें नहीं चाहिए, इसे कहते हैं गैंग। तो ये एक और डेफिनेशन हो गया, डिफाइन गैंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय मीन्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी मेथड को, मेटल को उसके ओर से निकाला जा सकता है, उसको सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है मेटल को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी। जो तरीके, जो कार्य, जो प्रोसेस यूज करके मेटल को अलग कर सकते हैं, शुद्ध फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कार्य यूज करके मेटल को उसके शुद्ध प्योर स्टेट में ला सकते हैं ओर में से निकालकर, वो मेथड, वो भी मेटलर्जी का हिस्सा है। नेक्स्ट, ओर आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। अब पूरा स्टोरी बता रहे हैं। ओर कहाँ से निकाला जाता है, जमीन में खुदाई करके, माइन से। ठीक है, गैंग इज यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द ओर एट द साइट इटसेल्फ बाय वेरियस मेथड। जहाँ पे ओर निकाला जाता है जमीन से, माइनिंग करके, खुदाई करके, KGF, ठीक है, मूवी में देखा होगा, वो माइनिंग करते हैं। तो जहाँ पर ओर को निकाला जाता है, ठीक है, वहीं पर ही बहुत सारे कुछ मेथड यूज करके उसमें से ओर को वो कर सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, उसमें से गैंग को सेपरेट कर लेते हैं। वही स्पॉट पर ही जहाँ पर खुदाई करके ओर को निकाला जाता है, वहीं पे गैंग को सेपरेट कर दिया जाता है, वही साइड पे, वही एरिया में। देन द ओर आर कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस। और फिर वहाँ से ओर को ले जाया जाता है और फिर ओर में से मेटल को निकाला जाता है। ज़मीन से जो निकाले उसमें से पहले गैंग को जगह पर ही उसी साइड पे निकाल दिया जाता है, और फिर ओर को दूसरी जगह भेजकर उसमें से मेटल निकाला जाता है। देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। और फिर अब जो मेटल निकाला जाता है वो एकदम शुद्ध फॉर्म में होता है, शुद्ध स्टेट में, प्योर फॉर्म में रहता है, सिर्फ मेटल। देन मेटल आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। फिर मेटल को साफ करने के लिए कुछ और सारे मेथड है उसको प्यूरिफाई करने के। प्यूरिफिकेशन के और भी मेथड है मेटल्स के। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो पहले गैंग अलग करेंगे ओर से, फिर उसमें से प्योर मेटल निकालेंगे, फिर प्यूरिफाई करेंगे। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। ऑलराइट, नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर बाय द फॉलोइंग स्टेज। प्योर मेटल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेज है। तो पहला स्टेज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेट, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ मेथड है, लेट्स सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर में से गैंग यानी इम्प्यूरिटीज को अलग करना, सेपरेट करना, ये प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ओर में जो हमें डिजायर्ड मेटल, हमें जो मेटल चाहिए वो ओर में है, लेकिन ओर में उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। तो जब इम्प्योरिटीज़ कम हो जाएगी तो डिजायर्ड मेटल का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, डिजायर्ड मेटल का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज, ठीक है। आगे दिया है ये प्रोसेस में क्या होगा, जो डिजायर्ड मेटल है, जो हमें मेटल चाहिए, उसका प्रोपोर्शन, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऑलराइट, वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पज, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। हाउएवर एग्जैक्ट वे टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द ओर एंड द गैंग। वैसे इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इसके लिए एग्जैक्ट तरीका यूज होगा, एग्जैक्ट वे जो यूज होगा, वो किस पे निर्भर करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और गैंग की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मेटल जो ओर में प्रेजेंट है और गैंग, ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है कि क्या तरीका यूज किया जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन। इसके अलावा ये उस पर भी आधारित है, किस पर, मेटल की रिएक्टिविटी पर, कि मेटल कितना रिएक्टिव है और मेटल और बाद में उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधाएं हैं। Various factors that could be responsible for the environment pollution are also considered। इसके अलावा इससे कितना पोल्यूशन, इससे एनवायरमेंट में कितना पोल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने की वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन कितना बढ़ेगा, या प्यूरिफिकेशन से कितना पोल्यूशन हो सकता है एनवायरमेंट में, ये सारी चीज़ों को भी नज़र में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। सम जनरल मेथड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज। कुछ जनरली मतलब मोस्टली यूज होने वाले मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, जो नीचे दिए हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला है सप्रेशन, सप्रेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। सबसे पहला जनरल मेथड में क्या दिया है, सप्रेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर जो सप्रेशन किया जाएगा। The heavy particle of the ore can be easily separated from the light particle of the gangue by gravitational method। ओर के पार्टिकल हैवी होते हैं वेट में, ठीक है, हैवी पार्टिकल रहते हैं ओर के, ऑलराइट, और गैंग के पार्टिकल लाइट रहते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन की मदद से, ग्रेविटेशनल मेथड की मदद से सेपरेट किया जा सकता है। द प्रोसेस टू कैरी आउट दिस सेपरेशन आर एज फॉलोज, और उसके लिए कुछ तरीके हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का ए, ठीक है, और ए का फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, एक फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में कुछ मेथड है, और उसका फर्स्ट मेथड है विल्फले टेबल मेथड, विल्फले टेबल मेथड। अब ये एक वाइब्रेटिंग टेबल है, जो जैसे मैं बुक को भी करके बता रहा हूँ, वैसे वो ऐसा 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 वाइब्रेट होता रहता है कंटिन्यूस। जैसे मैंने अभी बुक को वाइब्रेट किया, गांव साइड पे लोग सूप लेकर जैसे चावल के दानों में से कचरे को सेपरेट करते हैं, वही मेथड यहाँ पे विल्फले टेबल करता है, ऑलराइट। तो इसके साथ मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, जिसमें यू ऑल कैन ईजिली सी कि हाउ वाइब्रेटिंग मतलब कैसे ये काम करता है। यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, और वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन the Wilfley table is made by fixing narrow and thin wooden raffles on inclined surface। समझ लो, लकड़ी की पट्टियाँ, ठीक है, वुडन रिफिल्स, वुड की ऐसे वुड की रिफिल्स इंक्लाइन टेबल पे अटैच रहती है, फिक्स की जाती है इंक्लाइन सरफेस पर। टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग, और टेबल कंटिन्यूस, ये टेबल कंटिन्यूस वाइब्रेट होता रहता है। The table is kept vibrating continuously. Powdered ore obtained from the lump of ore using ball mill is poured on the table, and a stream of water is also released from the upper side। इसके अलावा यहाँ से पाउडर ओर डाला जाता है। पाउडर ओर कैसे बनता है, मिल से, यानी जो पीसने वाली मशीन होती है, ठीक है। लंप ऑफ ओर मतलब ओर के गट्ठे, लंप ऑफ ओर मीन्स ओर के गट्ठों को
पहले मिल में डालकर पीसा जाता है, पाउडर बनाया जाता है। जैसे आटे की मिल होती है, व्हीट मिल जो होती है, फ्लावर मिल, आटा पीसने वाली मशीन, वैसे ही लंप यानी गट्ठे, और के जो गट्ठे निकलते हैं अर्थ से, उसको मिल में डाला जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। वो पाउडर और को यहाँ पे डाला जाता है और इसके साथ साथ पानी भी डाला जाता है। राइट, नेक्स्ट, लंप ऑफ ओर यूजिंग बॉल मिल। बॉल मिल वो पीसने वाली मशीन है जो ओर के बड़े बड़े गट्ठे को पीसकर पाउडर बनाती है। उससे पाउडर ओर को टेबल पे डाला जाता है और पानी की स्ट्रीम यानी पानी का फव्वारा, ठीक है, स्ट्रीम मतलब फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर भी उसमें रिलीज किया जाता है ऊपर से। एज अ रिजल्ट द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरीड अवे विद द फ्लोइंग वाटर। बहते पानी के साथ जो हल्के पार्टिकल्स है गैंग के, इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल्स हल्के रहते हैं, तो वो बहते पानी के साथ आगे बहकर निकल जाते हैं। While the heavier particle, in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden riffles and get collected on the slit between them. ठीक है, तो लाइट पार्टिकल क्या होता है, पानी के साथ बहकर यहाँ निकल जाते हैं। गैंग के लाइटर पार्टिकल पानी के साथ बह के यहाँ निकल जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल है मिनरल के, जिसमें मिनरल का हैवी पार्टिकल्स है और के जिसमें मिनरल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मेटल ज़्यादा होता है, वो हैवी होने की वजह से इधर ये स्लिट में जमा हो जाता है। ये स्लिट है, इसमें जमा होके ये वाले ट्यूब में जाने लगता है, ये वाले आउटलेट में जाने लगता है। ठीक है, तो गैंग यहाँ से बाहर आने लगता है और कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ से बाहर आता है, कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ से बाहर और गैंग यहाँ से बाहर। ठीक है, गैंग पार्टिकल लाइट वेट में रहता है, तो बहते पानी के साथ वो फ्लो होकर इसमें आ जाता है, और मिनरल और जो रहता है वो हैवी रहता है, तो वो स्लिट में ब्लॉक होके फिर यहाँ से आउट होते रहता है। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल है। विप्ली टेबल क्या है, वुडन स्लिट को अटैच किया हुआ है, लकड़ी से बने हुए रिफिल्स को, वुडन रिफिल्स को अटैच किया हुआ है इंक्लाइन टेबल पे, और ये टेबल कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता है, और इसमें और पीसा हुआ और पाउडर किया हुआ और इधर से डाला जाता है, और साथ में वाटर स्ट्रीम यानी पानी की बौछारें, ठीक है, पानी की लहरें बोल सकते हो या स्ट्रीम, पानी की पिचकारी बोल सकते हो, वो कंटिन्यूसली छोड़ी जाती है। तो पानी के साथ जो गैंग पार्टिकल है, जो लाइटर है, पानी के साथ फ्लो के सीधा बहकर ये गैंग वाले आउटलेट में आ जाते हैं, और मिनरल पार्टिकल जो हैवी रहते हैं वो स्लिट में ब्लॉक होके फिर यहाँ से आउटलेट में आते हैं। सो ये एक मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड बहुत सिंपल है, नाम है विप्ली टेबल। सेकेंड मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन। द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ मिल। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड किस पे आधारित है, मिल पे। ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ मिल। यहाँ पे एक मिल है, देख लेते हैं, बता दूँ, दिस इज द मिल। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में एक मिल है जिसका टेपरिंग एंड है, इसका एंड टेपरिंग है, टेपरिंग मतलब ऐसा एंड है। ठीक है, और यहाँ से वाटर को जेट फ्लो के थ्रू अंदर डाला जाता है, यहाँ से वाटर अंदर डाला जाता है, और ये वाटर फोर्स के साथ अंदर जाता है, फोर्सफुली, ठीक है, जेट फोर्स के साथ। ऑलराइट, और यहाँ से ओर डाला जाता है, ऊपर से ओर रिलीज किया जाता है, और यहाँ से एक आउटलेट है जहाँ से गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ बाहर हो जाता है, और यहाँ पे दूसरा आउटलेट है। ठीक है, नीचे वाला ये आउटलेट, सेकेंड आउटलेट, ये है ओर के लिए। जैसे यहाँ पे पाउडर और पीस कर, पाउडर बॉल मिल में पीसा हुआ पाउडर और यहाँ से अंदर डाला जाता है, और यहाँ से पानी फोर्स के साथ ऊपर आता है, तो ये पानी पाउडर और को फोर्स के साथ धक्का देता है, पुश करता है। पानी के जो हैवियर पार्टिकल है वो यहाँ से साइड में होके नीचे की तरफ वजन में नीचे आ जाते हैं। पानी और में जो हैवियर पार्टिकल है, पानी जब इसको पुश करता है तो हैवियर पार्टिकल साइड होकर हैवी होने की वजह से नीचे आते हैं, और गैंग जो और के अंदर जो गैंग पार्टिकल है, जो लाइटर है, वो ऊपर जाके फ्लोट होने लगते हैं, और ये पॉइंट से बाहर आने लगते हैं गैंग पार्टिकल, और हैवी पार्टिकल नीचे होके साइड से ये नीचे आके फिर यहाँ से और के आउटलेट से बाहर आते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। बहुत सिंपल है, एक बार शॉर्ट में फिर बता दूं,
वाटर आउटलेट से वाटर जेट फ्लो में आता है, मतलब फोर्सफुली वाटर को अंदर फोर्सफुली डाला जाता है, प्रेशर के साथ वाटर अंदर से फ्लो होता है। ऊपर से पाउडर और नीचे की तरफ गिराया जाता है। पाउडर और वाटर के फोर्स से पूरा जैसे बोलते हैं ना, पूरा घुल जाता है, पूरा अप डाउन हो जाता है, पूरा स्प्रेड होने लगता है। उसमें हैवी है, जो ओर के पार्टिकल है, जो मिनरल ओर के पार्टिकल है, हैवी होने की वजह से साइड से नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, और जो गैंग पार्टिकल है, लाइटर है, वो पानी के साथ घुलकर ऊपर की तरफ जाकर ये आउटलेट से बाहर होने लगते हैं, और यहाँ से जो और बाहर आता है वो कॉन्सेंट्रेटेड और बोला जाता है। सिंपल। सो क्या है, एक ओपन टैंक है, दिस इज एन ओपन टैंक। मैं लेफ्ट साइड से रीड करके इधर बता रहा हूँ। इसका टेपरिंग एंड है, टेपरिंग एंड इसको कहते हैं, टेपरिंग एंड, ठीक है, ऐसे एंड को टेपरिंग एंड कहते हैं। नेक्स्ट, देर इज अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन द ग्राइंडिंग मिल। ऐसा टेपरिंग एंड वाला वेसल है जो ग्राइंडिंग मिल यानी पीसने वाली मशीन में यूज होता है, वैसे ही। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टेपरिंग ऑन द लोअर साइड। और एक जेट पाइप है जो अंदर ओपन होता है, ठीक है, टैंक जैसे कंटेनर में, टेपरिंग कंटेनर में वो जेट पाइप ये वाटर ओपन करता है अंदर। ऑलराइट, मैं साइड में ड्रॉ भी कर दिया। नेक्स्ट, द टैंक हैज एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड अ वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। इसमें दो आउटलेट है, सॉरी एक इनलेट एक आउटलेट है। देखो ये इनलेट है, वाटर का इनलेट, ये वाला, ये जो ब्लू दिख रहा है ये वाटर का इनलेट है, वाटर का इनलेट, और ये वाटर के लिए आउटलेट है। ऑलराइट, इसके अलावा एक और आउटलेट है जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर का आउटलेट है, तो आगे वही लिखा है। फाइनली द टैंक हैज एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड अ वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड का पेज हो गया, राइट साइड पे फाइनली ग्राउंड ओर। फाइनली ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पिसा हुआ, पाउडर, पाउडर ओर इज रिलीज्ड इन द टैंक। फाइनली पाउडर किया हुआ, पिसा हुआ और टैंक में छोड़ा जाता है। अ फोर्सफुल जेल, जेल नहीं है जेट है, गलती से जेल लिखा शायद। अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड। और टैंक के लोअर साइड से, नीचे से फोर्सफुली जेट फ्लो यानी वाटर को जेट फ्लो में फोर्सफुली प्रेशर के साथ वाटर अंदर डाला जाता है। गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड therefore they flows out along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank and get collected separately। क्योंकि गैंग पार्टिकल हल्के रहते हैं, इसके लिए वो वाटर जेट के साथ ऊपर फ्लो होने लगते हैं और ये अपर आउटलेट से बाहर निकल जाते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट, at the same time the heavy particle of the ore are collected to the bottom from the lower side of the tank। और जो हैवी पार्टिकल है वो साइड से, टैंक के साइड से लोअर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं। इन शॉर्ट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शॉर्ट में बोला जाए तो ये मेथड भी किस पे आधारित है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स पर आधारित है। लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ फ्लोट होकर वाटर आउटलेट के साथ बाहर हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल साइड से नीचे सेटल होके नीचे वाले आउटलेट से बाहर आते हैं। हैवी पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं। ऑलराइट, wherein particle of the same size are separated by their weight with the help of water। ठीक है, सेम साइज के पार्टिकल वेट के आधार पर सेपरेट होते हैं। पार्टिकल का साइज कुछ भी रहने दो, बट वेट के आधार पर, क्योंकि पाउडर किया है तो सारे पार्टिकल सेम साइज के, लेकिन जो गैंग है वो लाइटर वेट का है, गैंग के पार्टिकल, और ओर के पार्टिकल, मेटल के पार्टिकल, मिनरल के पार्टिकल हैवी है। जो मेटल के पार्टिकल है वो हैवी है और ओर के पार्टिकल लाइट है, तो हैवी पार्टिकल नीचे सेटल्ड होके नीचे वाले आउटलेट से बाहर आता है, और लाइट पार्टिकल जेट, वाटर के जेट फोर्स के साथ ऊपर की तरफ जाकर घुलकर अपर आउटलेट, वाटर वाले आउटलेट से बाहर हो जाता है। ठीक है, सिंपल है ये भी बहुत। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड्स। थर्ड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसमें क्या है, दो व्हील है, दो रोटेटिंग व्हील, ठीक है, एक मैग्नेटिक रोलर है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ये दो जो रोटेट होने वाले रोलर है उसमें एक मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर यूज होता है मोस्टली, और एक नॉन मैग्नेटिक है, और उसके ऊपर ये एक लेदर का बेल्ट है, लेदर हो सकता है या फिर प्लास्टिक बेल्ट हो सकता है,
इसके ऊपर ये बेल्ट है। बेल्ट का क्या काम है? बेल्ट नॉन मैग्नेटिक रहेगा, यानी बेल्ट मैग्नेट से चिपकेगा नहीं। अब नॉन मैग्नेटिक रोलर को किसी डिवाइस, किसी मशीन के थ्रू घुमाया जाएगा और उसकी वजह से ये बेल्ट घूमने लगेगा और साथ में ये मैग्नेटिक रोलर भी घूमने लगेगा। इसको मशीन के थ्रू या हाथ से घुमाया जाएगा तो ये भी घूमने लगेगा क्योंकि बेल्ट उसको घुमा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ओर को डाला जा रहा है, यहाँ से ओर को डाला जा रहा है। अब होता क्या है, सारा जो पाउडर ओर है यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ पे ओर का जो नॉन मैग्नेटिक ओर है, ओर के अंदर जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो पहले वाले डिब्बे में डायरेक्ट गिर जाता है। क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है तो वो इधर ये मैग्नेटिक रोलर को चिपकता नहीं है और वो फर्स्ट वाले बॉक्स में गिरता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो रोलर को चिपके रहते हैं और जब तक रोलर बेल्ट से लगा हुआ है वहाँ तक चिपके रहते हैं। जैसे ही रोलर बेल्ट से अलग होता है, यानी बेल्ट जैसे ही आगे जाता है रोलर से अलग होता है, वो ड्रॉप होते हैं। तो दो टाइप की ड्रॉपिंग यहाँ पे दिख रही है, दो चीज़ें गिरती हुई दिख रही है। फर्स्ट वाला मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आगे वाले डब्बे में गिरता है दूर वाले, और नज़दीक वाले डब्बे में क्या गिरेगा? मैग्नेटिक पार्टिकल। ऑलराइट, तो ये भी बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सब यहाँ पर सेम वैसे ही लिखा है।
In this way, the magnetic and non-magnetic ingredient in the ore can be separated depending on their magnetic nature. So ये तरीका यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को अलग कर सकते हैं. ये निर्भर करता है मैग्नेटिक नेचर पे. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. कैसिट्राइट इज़ अ टीन ओर. टीन का ओर है. क्या नाम है ओर का? कैसिट्राइट. इसमें फेरस टंगस्टेट के साथ साथ स्टैनिक ऑक्साइड रहता है. स्टैनिक ऑक्साइड रहता है टीन के ओर में. स्टैनिक ऑक्साइड जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, और फेरस टंगस्टेट जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है. ये मैग्नेट को नहीं चिपकता, ठीक है, और ये मैग्नेट को चिपकता है. ऑलराइट. सो फेरस टंगस्टेट मैग्नेटिक है और टैनिक ऑक्साइड नॉन मैग्नेटिक है. तो ये मेथड यूज़ करके ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. टीन का जो ओर है कैसिट्राइट, उसमें से टैनिक ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं और फेरस ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड वन है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. नेक्स्ट मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. फ्रॉथ. द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड, फ्रोथ भी बोल सकते हैं, जैसा प्रोनाउंस करना है कर सकते हैं. थोड़ा जूम कर लेते हैं. The froth flotation method is based on two opposite properties, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ठीक है, ये जो मेथड है ये दो अपोजिट प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. समझाने के लिए, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग. फिलिक मतलब ये पानी से अट्रैक्ट होने वाला, वाटर अट्रैक्टिव या वाटर लविंग समझ लो. हाइड्रोफोबिक पानी को रेजिस्ट करने वाला, पानी से दूर भागने वाला. हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग. ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर. सो ये समझाने के लिए बोला है मैंने, एक बोलते हैं ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए उसके लिए. हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग. ठीक है. ये द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल सल्फाइड ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज. इसमें जो सल्फाइड के मेटल्स है, मेटल्स ऑफ सल्फाइड, जो मेटल सल्फाइड रहते हैं वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी वाले रहते हैं, मतलब पानी से दूर भागते हैं, पानी को अवॉइड करते हैं, पानी से भीगते नहीं हैं. तो ये ऑयल से वेट हो जाते हैं. गेट वेटेड ओनली मेनली विथ ऑयल. गेट वेटेड ये गीले होते हैं मेनली विथ ऑयल्स. यहाँ पे जो पार्टिकल्स है मेटल सल्फाइड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हाइड्रोफोबिक रहते हैं नेचर में, यानी ऑयल लविंग, वाटर हेटिंग. ठीक है, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, ऑयल लविंग. हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, ऑयल से दूर जाएंगे. ठीक है. While due to the hydrophilic property, the gang particle get wetted with water. सिंपल है, मेटल के जो सल्फाइड है वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में. ठीक है, इसके लिए वो ऑयल से वेट होते हैं. और जो गैंग पार्टिकल है, जो दूसरे गैंग है, इम्प्यूरिटीज है, वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी वाले रहते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर से वेट होते हैं. गेट वेटेड विथ वाटर. बाय दिस प्रॉपर्टी सर्टन ओज आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. ये प्रॉपर्टी यूज करके कुछ और का कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. और के कॉन्सेंट्रेशन के ये थर्ड मेथड है. 3 मेथड हमने पढ़ा. पहला है वेल्फ्ली टेबल, सेकेंड था हाइड्रोलिक सेपरेटर, थर्ड ये मैग्नेटिक बेल्ट पढ़ा, और फोर्थ वाला अभी हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं. अब ये इसका जो अपैरेटस है, जो इसकी मशीन है वो कैसी होती है, लेट्स सी. देखो मैं एक वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ जिसमें मैं मैग्नेटिक सेपरेटर, मतलब जो रियलिटी में जैसा यूज हो रहा है वो साथ में अटैच कर रहा हूँ ताकि यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया. इन दिस मेथड अ फाइनली ग्राउंडेड ore is put in a big tank containing ample amount of water, certain vegetable oil. यहाँ तक है. देखो इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पीसा हुआ, फाइनली ग्राउंडेड मतलब बारीक पीसा हुआ ओर डाला जाता है. एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें बारीक पीसा हुआ ओर डाला जाता है, ओर. ठीक है, और वाटर भी डाला जाता है. एन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. बड़े सी टैंक में बारीक पीसा हुआ ओर डाला जाता है और बहुत सारा पानी डाला जाता है. सर्टन वेजिटेबल ऑयल सच एज पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल. ठीक है, यूकलिप्टस ऑयल. तो और साथ में ऑयल भी डाला जाता है. पीसा हुआ और बहुत सारा पानी और वेजिटेबल ऑयल. एग्जाम्पल जैसे दिया है यूकलिप्टस ऑयल इज एडेड इन द वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ.
ये सब डाला जाता है ताकि फ्रॉथ बने। फ्रॉथ मतलब झाग, झाग झाग। आगे, प्रेशराइज एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर, पानी के अंदर से प्रेशर में हवा डाली जाती है, हवा बाहर फेंकी जाती है। देयर इज एन एजिटेटर रोटेटिंग अराउंड इट एक्सेस इन द सेंट्रल ऑफ द फ्लोटेटिंग टैंक, और एक एजिटेटर लगाया जाता है। एजिटेटर ये घूमता है, बीटर की तरह होता है, इसके ब्लेड्स है यहाँ पर, और ये घूमता है, ठीक है। इसमें से एयर बबल्स भी छोड़े जा रहे हैं और ये तेज़ी से घूमता है एजिटेटर। देखो यहाँ पे घूमने वाला सिंबल दिया है। ऑलराइट, there is an agitator rotating around its axis in the center of the flotation tank. The agitator is used as per the requirement. Agitator जैसा जरूरत है वैसा यूज होगा। Bubbles are formed due to blown air. जब नीचे से बबल्स आएंगे, हवा बबल्स जब नीचे से छोड़े जाएंगे जब एयर नीचे से छोड़ी जाएगी तो बबल्स बनने लगेंगे। ड्यू टू एजिटेशन फोम इज फॉर्म फ्रॉम द ऑयल, और एजिटेशन करने की वजह से, देखो ये जो एजिटेटर है ना, ये बीटर की तरह होता है, अंदर घूमता है। बीटर जो मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, वैसा ये मशीन के थ्रू तेज़ी से घूमता है, ठीक है। इसके ब्लेड्स होते हैं एजिटेटर के और वो घूमता है। ड्यू टू एजिटेशन अ फोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑयल, फोम बनने लगता है यानी झाग। एजिटेशन की वजह से पानी डाला है, ऑयल डाला है, ठीक है, तो झाग बनने लगेगा, झाग, फोम, बबल्स बनने लगेंगे, एयर बबल्स। वाटर एंड एयर बबल्स टुगेदर ड्यू टू द एजिटेशन, ठीक है, एजिटेटिंग कंटिन्यूस होने की वजह से ऑयल, वाटर और एयर मिलके क्या बनेगा, बबल्स। दिस फोम राइजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर, इसमें जो फोम रहेगा वो ऊपर की तरफ जमा होने लगेगा, ठीक है। जो फोम पार्ट है, जो झाग है, वो ऊपर आएगा, ऊपर जमा होएगा पानी के ऊपर, एंड फ्लोट, और बहने लगेगा। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसके लिए मेथड को क्या कहते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब होता क्या है इसमें, पार्टिकल ऑफ सर्टन सल्फाइड ओर फ्लोट्स विद द फोम ऑन वाटर एज दे प्रेफरेंशियली गेट वेटेड बाय द ऑयल। ओर के पार्टिकल्स, जो ओर का पिसा हुआ पार्टिकल है, ठीक है, वो क्योंकि वो ऑयल से गीला हो चुका है, क्योंकि दे आर हाइड्रोफिलिक, वाटर हीटिंग, और ऑयल से वेट हुआ है, वो झाग के साथ ऊपर फ्लोट होने लगता है पानी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो पानी के ऊपर होके वो झाग में आके बहने लगता है, ऊपर फ्लोट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लैंड। ये मेथड कहाँ यूज होता है, जिंक के ब्लैंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ZnS, एंड कॉपर पायराइड, CuFeS2, और कॉपर पायराइड के भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइड में भी ये यूज होता है। ऑलराइट, सो एक बार डायग्राम में समझा दूँ क्या होता है। एक बड़े से टैंक में पानी लिया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल डाला और साथ में पिसा हुआ ओर डाला, ठीक है, और नीचे से ऊपर बबल्स छोड़े जा रहे हैं, नीचे से हवा फेंकी जा रही है, एयर बबल्स छोड़े जा रहे हैं, नीचे से एयर ब्लो की जा रही। अब नीचे से एयर कैसा ब्लो करेंगे, सिंपल है, फिश टैंक में कैसा करते हैं, फिश टैंक में नीचे से ऊपर बबल्स छोड़े जाते हैं, वो ऑक्सीजन पंप यूज़ करके, वैसे ही, ठीक है। और ये एजिटेटर यूज़ किया जाता है जो गोल गोल घूमता है और जैसे फेंटने का काम करता है या मिक्स करने का या घुमाता है, तेज़ी से घूमता है। तो जो एयर बबल्स है, एयर बबल्स, ऑयल और वाटर तीनों मिलके तीनों की वजह से झाग बनने लगता है। एयर बबल्स, ऑयल और वाटर की वजह से क्या बनता है, तीनों जब एजिटेशन होता है, जब मिक्सिंग होती है तो उसमें झाग बनता है, ठीक है। झाग मतलब फोम बनता है, फेस भी बोलते हैं, फेस, और वो हल्का होता है, इसके लिए ऊपर की तरफ फ्लोट होता है। अब इसके अंदर जो मेटल सल्फाइड है वो ऑयल से वेट रहता है और वो वाटर हीटिंग रहता है, इसके लिए वो ऊपर, ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट होता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो ये ऑयल के साथ ऊपर फ्लोट होने लगता है, ये झाग ऊपर फ्लोट होने लगता है वाटर के ऊपर। झाग में मेटल सल्फाइड ऊपर फ्लोट होने लगता है, झाग में, ठीक है। झाग के साथ मेटल सल्फाइड वाटर के ऊपर फ्लोट होने लगता है और उसके ऊपर के लेयर से ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है। ऊपर के लेयर से झाग के साथ मेटल सल्फाइड को ईजिली जमा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गैंग पार्टिकल है, गैग, वो क्या है,
वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर से हैवी होकर नीचे जाकर यहाँ से बाहर आ जाता है, नीचे बैठकर यहाँ से आउट हो जाता है। सो सिंपल है। मेटल सल्फाइड ऑयल से वेट होने की वजह से ऊपर, वाटर के ऊपर झाग में फ्लोट होता है, झाग के साथ बाहर आता रहता है, ठीक है। और गैंग पार्टिकल हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो वो वाटर में जैसे वाटर से वेट होकर हैवी होकर नीचे की तरफ बैठता है, नीचे वाले आउटलेट से बाहर होता जाता है। ऑलराइट, सो इट्स वेरी सिंपल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जिंक ब्लेंड का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड ZnS, और दूसरा दिया कॉपर पायरेट CuFeS2। लास्ट है लीचिंग, लास्ट प्रोसेस है लीचिंग। The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense and heavy. The bubble size is small due to the stability imparted by the particles. As you move down the bank, the appearance of the froth will change. There are not as many hydrophobic particles available to float, and thus the froth loading is lower. Windows appear and froth stability decreases, resulting in larger bubbles, many of which will burst. Leaching. The first step in extraction of metal, aluminum, gold and silver from their ore is the method of leaching. जो पहला मेथड है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का, गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का, उसके ओर से निकालने का, उसके ओर से, वो मेथड है लीचिंग। इन दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन अ सर्टन सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें ओर को डुबा के रखा जाता है किसी खास सोल्यूशन में लंबे समय के लिए। द ओर डिजॉल्व इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और कुछ खास केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ओर है वो सोल्यूशन में घुल जाता है। द गैंग हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। गैंग पार्टिकल वो सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करते हैं और वो सोल्यूशन में अनडिजॉल्व रहते हैं, यानी डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं। और पार्टिकल सोल्यूशन में घुल जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में घुल जाता है, लेकिन गैंग पार्टिकल घुलते नहीं हैं। सो इट कैन बी सेपरेटेड। तो फिल्टर पेपर पे छानने पर आसानी से गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट द एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड। बॉक्साइट के कॉन्सेंट्रेशन में एल्यूमिनियम के ओर को लीचिंग मेथड से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। बॉक्साइट जो एक एल्यूमिनियम का ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लीचिंग मेथड से कर सकते हैं। यह बॉक्साइट इज सोक्ड इन एक्वस NaOH और एक्वस Na2CO3 विच डिजॉल्व द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना इन इट। एल्यूमिनियम को डुबो के रखते हैं NaOH में या Na2CO3, ये दोनों में से किसी एक सोल्यूशन में डुबा के रखते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है वो उसमें घुल जाता है और एल्यूमिना बन जाता है। और गैंग पार्टिकल घुलते नहीं है तो उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट स्टेज